हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यानी इसमें मैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। और ये बहुत पूछा भी जाता है, ये आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, आप यहाँ पर कहीं पर भी देख लीजिए, अनसॉल्व में या पेपर उठाकर देख लीजिए। 7 सेट में 3 से 4 सेट में जरूर से जरूर पूछा जाता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत या तो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। और ये हमें 2 से 3 नंबर में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट बहुत है, देखना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, आपको समझना है यहाँ पे और आप पूरे अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, देखिए तरंग सिद्धांत जो है वो प्रकाश के ऊपर दिया गया, यानी इन्होंने कुछ लोगों ने आया कहा प्रकाश जो है वो ऊर्जा है, लेकिन फिर बाद में जब हाइगेंस आए तो इन्होंने बताया कि प्रकाश एक तरंग है, जिसपे काफी विवाद भी हुआ था कि जब न्यूटन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा है, लेकिन हाइगेंस ने बताया कि नहीं भाई, आप गलत कहते हैं, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग है। तो ये न्यूटन ने कहा कि आप प्रूफ करके दिखाइए, तो हाइगेंस ने कुछ ऐसी चीजें दिखा दी जो कि न्यूटन उनका जवाब ही नहीं दे पाए। जैसे इन्होंने व्यतिकरण दिखा दिया, विवर्तन दिखा दिया, और जैसे यंग का द्विस्लिट रेखा का प्रयोग जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा वो इन्होंने दिखा दिया। तो वे कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा चले भाई ठीक है। लेकिन हाइगेंस का जो ये तरंग सिद्धांत था, इस पे भी बाद में आइंस्टीन आए, उन्होंने बताया प्रकाश ऊर्जा और तरंगों दोनों के रूप में चलता है, और इसीलिए प्रकाश जो जिन्हें फोटान कहते हैं, और वही है प्रकाश जिन्हें फोटान कहते हैं, और वो है प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। यहीं पर आइंस्टीन आए और इन दोनों का झगड़ा सुलझाया। तो बात यहीं पर, और मैं आइंस्टीन के बारे में भी आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फिलहाल हाइगेंस के बारे में। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या कहता है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 में किया था। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रकाश तरंगों के रूप में इन्होंने बताया कि चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, यानी 3 × 10⁸ से सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई भी तरंग हो बिना माध्यम के नहीं चलती। अगर नेटवर्क तरंगे, जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं नेटवर्क की, वो आपके मोबाइल में आ रही हैं तो वायु के माध्यम से आ रही है। इसी प्रकार जो तरंगे चलती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की, जो है ईथर। ईथर जो भारहीन भी होता है और सभी में आसानी से प्रवेश कर सकता है। यही है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब देखते हैं इनका हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। दोस्तों, फिर हाइगेंस ने अपनी द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। तो हाइगेंस ने यहाँ पर क्या बताया? जैसे हाइगेंस ने किसी माध्यम के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके लिए उन्होंने निम्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत, इन्होंने 3 परिकल्पनाएं अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में प्रस्तुत की। पहली परिकल्पना क्या है? जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, जब किसी माध्यम में स्थित कोई माध्यम में तरंग स्रोत होगा, जब उससे तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर जो कोई स्रोत होगा, जो स्रोत होगा उसके चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम के कण, माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता। आप इतना भी लिख सकते हैं, माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। तो ये पहला सिद्धांत हो गया। अगला सिद्धांत क्या है? तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे तरंग, जैसे तरंगाग्र पर स्थित बहुत सारे माध्यम के कण होते हैं, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया, बहुत सारे माध्यम के कण होते हैं जिनसे लगातार नई तरंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं लगातार निकलती रहती हैं। इन तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक, अब फिर इसके बाद अगला सिद्धांत उन्होंने क्या बताया? यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए इन तरंगिकाओं के सिद्धांत से स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो स्पर्शी उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर t = 0, इससे स्पर्श करती हुई द्वितीयक तरंगिकाएं हमने खींची तो वो तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी नई स्थिति को प्रदर्शित कर रही है, t = 0 पर यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर स्पर्श करते हुए हमने द्वितीयक तरंगिकाओं को खींचा तो यहाँ पर ये इसकी नई स्थिति को प्रदर्शित करेगी। ठीक,
तो ये दोनों चित्र भी आप बना देंगे तो यहाँ से हमें 2 से 3 नंबर जिसमें भी पूछा जाएगा वो मिल जाएगा। इसके आधार पर इन्होंने अपवर्तन एवं परावर्तन की भी व्याख्या की, जो मैंने आपको बताया ही है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।